हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और आज सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि आज से हमारी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। तो सारे मेरे सब्सक्राइबर एक्साइटेड थे जानने के लिए कि दीदी आप कहाँ जा रहे हो ट्रिप पे। तो देखिए जी, कल जैसे कि मैंने आपको बताया, नया साल हमने दिल्ली में सेलिब्रेट करा था। उसके बाद रात को ही हम अपने ट्रिप पे निकल गए थे। रात को मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। सुबह हम अपने ट्रिप पे जहाँ हमें आना था वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारा होटल है ये, जो हमने रात को ही इमरजेंसी में करवाया क्योंकि घर से हमने कोई बुकिंग करवाई नहीं थी यहाँ की। तो सुबह जैसे ही मतलब हम रात को पहुँचे, रात को यहाँ पे आने के बाद हमने बस सोने के लिए ये वाला होटल करवाया था। यहाँ पे आके हमने 2 रूम बुक करवाए थे और होटल यहाँ पे मतलब अच्छा था, इतना ख़राब नहीं था। रूम भी बहुत बड़े-बड़े से थे। तो 2 रूम हमने कराए थे क्योंकि 3 फैमिली हम आ रखे हैं, 2 रूम की ज़रूरत हमें होती। तो एक रूम में जेंट्स सो गए थे, एक में सारी लेडीज़। और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम का अपना अलग मज़ा होता है। तो रात को हमने आराम से अपना रेस्ट करा और अभी हमारी ट्रिप की हो गई है शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं और हम आए हैं खाटू श्याम मंदिर। तो कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और अभी हम होटल से निकल रहे हैं। सभी लोग जा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अभी आपको खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी दीदी और ये है मेरी श्याम। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिए, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। हो गए रेडी? चलो 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 चले। चलो 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 चलो। पापा एक बार कामों का छटका ले सुनी। मेरा दुपट्टा कामों का छटका ले। नहीं है यार, तुम लोग मॉडलिंग करते रहे। चलो लेट मत करो। दिख रहा है यार, पर मैच हम सुनी होती को। हाँ, क्योंकि इसमें है ना ऐसा। जय माता, जय खाटू श्याम बाबा। जय खाटू श्याम बाबा है। भानु का है। अच्छा चलो आओ, शानू में भी आ जाओ। सोनी, इसको ग्लव्स बनाइए उसका। ओ भाई साहब, ले सब कपड़े खोलो, सब कपड़े खोलो। और यहाँ पे देखिए बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। 8 बज गए हैं और फॉग देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है। शानू में भी ठंडा हो रहा है क्या? हेलो करो, हेलो करो। शानू में भी इंडियन मॉम चंद्रा के ब्लॉग में हेलो तो बोल दो। अरे बोल दो। से हेलो गाइस, से हेलो। तभी दिलाऊंगी। हेलो बोलो, हेलो नहीं बोलो दे क्या? तगड़ी वाली ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। बैठते कहाँ है? अभी तो हमें पैदल जाना होगा। हैं? गाड़ी लेके पैदल? गाड़ी लेके जा रहे, पैदल क्यों जाएंगे? तो पैदल कितना जाना है फिर? वहाँ से 2-3 किलोमीटर। कितना? 2-3 किलोमीटर वहाँ से। अरे यार, चलो। 10-20 रुपए का बन। हेलो ब्रो। तो जी आप सबने जान लिया होगा, हम लोग गए हैं खाटू श्याम। यहाँ पे आने का ना मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था। और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे जाना मेरा ड्रीम है क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं उन जगहों के बारे में। जैसे कि वैष्णो देवी, वहाँ भी मैं अभी तक नहीं गई हूँ। पर देखते हैं माता रानी का बुलावा कब तक आता है। प्लान तो हर बार हम करते हैं जाने का, पर वही है, जब तक भगवान का बुलावा ना आए तब तक आप नहीं जा सकते हैं। अचानक से ही खाटू श्याम आने का हमारा प्लान बना 2-3 दिन पहले और सबके आपस में बात होती थी वीडियो कॉल पे। तो हमारा न्यू ईयर पे जाने का प्लान यहाँ पे डन हो गया था। तो लीजिए गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं ठंडे ठंडे से वेदर में। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपको दिख रहा होगा। इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली ठंड है ना, पूरा फॉग लगा हुआ है और हवा भी काफ़ी तेज है।
और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो विंटर्स का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि विंटर्स में तो आप स्वेटर डाल लो, शॉल लपेट लो, ठंड है तो। पर गर्मियों में ना इंसान मतलब बच्चे तो रोने लगते हैं, इतनी ज़्यादा जो गर्मी से हम लोग तड़फने लगते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। आजकल सही है, ठंडा है तो अपने कपड़े वगैरह डाल के आप जो है एन्जॉय कर सकते हैं, पर गर्मी के टाइम पे बाहर निकलना ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग गाड़ी से हम आ चुके हैं। 2 से 3 किलोमीटर हमें गाड़ी से आना था, उसके बाद हम जाएँगे अब पैदल यात्रा करेंगे। और खाटू श्याम में पहुँचते ही यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब भगवान जी का आशीर्वाद ये रहा कि भीड़ तो थी पर चलती-फिरती मतलब लाइन वगैरह ना चलती-फिरती थी, ऐसा नहीं था कि हमें वेट करना पड़ा। और बहुत जल्दी हमारे दर्शन भी हो गए थे। मंदिर के अंदर जाके ना मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब अंदर इसमें ऐसा नहीं है आपको अंदर जाना है, आपको चलते हुए ही खाटू श्याम भगवान जी के दर्शन करने होते हैं। ऐसा नहीं है आप अंदर जाएँगे आराम से रिलैक्स होके बैठ के अपनी मन्नत माँगेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चलते-फिरते जो लोग यहाँ पे आए होंगे उनको पता होगा, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप खड़े होके आराम से भगवान के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना खाटू श्याम। तो चलिए मन में ना एक अलग सी शांति होती है जब हम लोग भगवान जी के दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी कि नए साल के दिन हम 1 जनवरी भगवान जी के दर्शन करने जा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। भगवान जी के दर्शन के लिए आना बहुत ही सौभाग्य की बात है, और अगर आप मंदिर वगैरह जा रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जितने भी भक्तजन थे सभी लोग ज़ोर-ज़ोर से भगवान जी के भजन गा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे दर्शन मैं आपको थोड़ा-सा करा पाई, क्योंकि दर्शन कराना तो बिल्कुल मना था कि आप नहीं जा सकते मंदिर के अंदर, यानी कि वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। तो मैंने बस थोड़ा-सा मतलब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा शूट करा था, बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाए। ख़ैर कोई नहीं, हम सब ने बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम अपने आगे यात्रा में निकल चुके हैं। जिस होटल में हम कल रात को रुके थे, सुबह हमें वहाँ से चेकआउट करना था, तो निकलते ही हमने अपना सारा सामान वग़ैरह गाड़ी में डाल दिया था। अब यहाँ से आगे की यात्रा हमारी शुरू होती है। खाटू श्याम में दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो इस बार हमारा जयपुर घूमने का प्लान है, तो अभी रात को हमारा जयपुर मतलब हम अभी पहुँच जाएँगे। 1 आध 2 घंटे में ही पहुँच जाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से जयपुर। तो शाम को हम लोग जयपुर घूमेंगे। जयपुर हम आज शाम को घूमने के बाद फिर वहाँ पे हमारा होटल वगैरह सारा बुक्ड है, वो हमने ऑनलाइन पहले ही करवा दिया था। फिर उसके बाद जो है हम अगले दिन सुबह भी जयपुर घूमेंगे। अब हम 2 दिन जयपुर में रहने वाले हैं। अभी हम लोग लंच के लिए रुके हुए थे, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे ना, झूले वगैरह लगे थे, और बच्चों को तो फिर झूले वगैरह लगे हों तो और कुछ नहीं चाहिए होता। बच्चे अपना बढ़िया से एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने 2 घंटा करीब रेस्ट करा था, 2 से ढाई घंटा करा होगा, क्योंकि लंच आने में टाइम लगता है। हमारा लंच आया और बच्चों ने भी खूब सारा एन्जॉय करा, और साथ में जो है हम सब ने भी बहुत एन्जॉय करा, क्योंकि ये मौका ना कभी-कभार मिलता है, और बच्चे भी ना थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। जितनी भी थकान होती है बच्चों की भी निकल जाती है। और हम लेडीज़ भी ना घर के कामों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, अगर थोड़ा-सा आउटिंग हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी राजस्थानी थाली आ चुकी है। यहाँ पे हमने दाल-बाटी और सेम टमाटर नु साग, जो कि हमने फ़ोन में मैंने आज तक
नाटक्स वगैरह में ही सुना था, खाया नहीं था मैंने आज तक वैसे सेव टमाटरનું શાક जो कि बहुत टेस्टी था। साथ में दाल बाटी ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी, दाल बाटी चूरमा है और बाकी हमने पनीर वगैरह ये सब भी मँगाया था। तो राजस्थान में आके अगर राजस्थानी थाली नहीं खाई तो फिर क्या खाया? बहुत टेस्टी था खाना, काफ़ी अच्छा लगा। एक तो सभी लोग ना भूखे थे सुबह से, हमने सही से नाश्ता वगैरह नहीं करा था, तो सबने अपना लंच का आनंद लिया और ये मेरी लाइफ़ की पहली फैमिली ट्रिप थी जो कि मैं पहली बार गई हूँ आज। मतलब वैसे घूमना होता है कि आप सुबह गए, शाम को आ गए। जो हमने ये 3-4 दिन का ट्रिप करा ना, इसको हम सबने बहुत एन्जॉय करा और जब आपको फैमिली ट्रिप प्लान करनी है ना, तो जैसे ज़्यादा लोग होते हैं ना तभी आप एन्जॉय कर पाते हैं। सिंगल फैमिली लेके अगर मैं अपनी जाती, तो इतना मज़ा नहीं आता। 2 गाड़ियाँ हम लेके गए थे, एक तो मेरे जीजा जी की गाड़ी थी, एक हमारी थी, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आई थी साथ में, पर 3 गाड़ी हम लेके नहीं आए क्योंकि इतनी ज़रूरत थी नहीं। अगर सब लोग अलग-अलग गाड़ी में जाते हैं ना, तो एन्जॉय नहीं हो पाता है। तो हम सबने बहुत एन्जॉय करा, हमने अपने ट्रिप को बहुत एन्जॉय करा, बहुत मस्ती करी। नया साल मतलब शुरुआत बहुत अच्छी रही। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पूरा साल भी हमारा ऐसे ही हँसी-खुशी और प्यार से निकले। अब यहाँ से जयपुर का यात्रा हमारी शुरू होती है यानी कि जयपुर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अब आपको जयपुर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम सीधा अभी घूमने जाएँगे जयपुर। हम अभी होटल में नहीं जाएँगे, होटल में सीधा हम रात को रेस्ट करने जाएँगे क्योंकि 2-3 दिन का है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जगह हम घूमने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।